हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है ये आपको पता है। ट्रांसम्यूटेशन मींस कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर। तो जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ट्रांसम्यूटेशन है। अब रेडियो एक्टिविटी में एक एलिमेंट लगातार दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहता है, लेकिन जब उसको आर्टिफिशियल मीन्स से करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं मीन्स कोई एलिमेंट हम लें और उसके ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बम्बॉर्डिंग करें, उससे यदि वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो ट्रांसम्यूटेशन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन, और जब इसको आर्टिफिशियल मीन्स से करते हैं यानी सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके द्वारा बम्बॉर्डिंग करके यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अभी कैसे किया जाता है, कैसे होता है देखिए। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बोला मींस एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर है इसका 27। इसके ऊपर बम्बॉर्डिंग किया है अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट बनेगा फास्फोरस का 30 आइसोटोप। फास्फोरस में बोलते से आपको समझ में आना चाहिए, एटॉमिक नंबर 15 है, मास नंबर है 30। उसके अलावा एक इमिटिंग स्पीशीज भी होगी इस रिएक्शन में, वो है न्यूट्रॉन। तो जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की रिएक्शन है उसमें 4 स्पीशीज है। जो रिएक्टेंट है उसको बोलते हैं टारगेट एलिमेंट या टारगेट। जो बम्बॉर्डिंग स्पीशीज है, अटैकिंग स्पीशीज है, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको तो प्रोडक्ट ही बोला जा रहा है। उसके अलावा एक इमिटिंग स्पीशीज है, उसको बोलते हैं इजेक्टाइल। तो टारगेट है, अटैकिंग स्पीशीज यानी प्रोजेक्टाइल है, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट, और इमिटिंग स्पीशीज जिसको इजेक्टाइल बोला जा रहा है। इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। टारगेट एलिमेंट को पहले लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में लिखते हैं प्रोडक्ट एलिमेंट। स्मॉल ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे किसको, अटैकिंग स्पीशीज यानी प्रोजेक्टाइल, और बाद में किसको लिखेंगे, इमिटिंग स्पीशीज या इजेक्टाइल। तो टारगेट, प्रोजेक्टाइल, इजेक्टाइल और ये है प्रोडक्ट। समझ में आया इतना। अब मेनली आपको पहले समझना है कि जो प्रोजेक्टाइल और इजेक्टाइल होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, कई बार P लिखा है, P का मतलब है ये प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। प्रोटॉन मतलब चार्ज 1 मास 1, हाइड्रोजन का सबसे कॉमन आइसोटोप। न्यूट्रॉन लिखा है, D मतलब न्यूट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1s2 से। हाइड्रोजन एलिमेंट है विद मास नंबर 2, ये है न्यूट्रॉन। T लिखा है मतलब ये है ट्राइटियम, इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है 1s3, चार्ज 1 है, मास 3 है। ये तीनों हाइड्रोजन की आइसोटोप है। B पॉजिटिव लिखा है मींस इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन है ये, बट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज +1 है, मास 0 है। बी नेगेटिव ये है बीटा पार्टिकल। बी नेगेटिव मतलब बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज यूनिट नेगेटिव, मास 0। गामा, ये गामा पार्टिकल है। गामा पार्टिकल होते हैं चार्ज लेस, मास लेस पार्टिकल्स, चार्ज 0 है, मास भी 0 है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अल्फा लिखा है मतलब, अल्फा लिखा है मतलब ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मास होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। N लिखा है मतलब ये न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, मास होता है
1 यूनिट। समझ में आया इतना? तो P प्रोटॉन है, D न्यूट्रॉन है, T ट्राइटियम, B पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन, B नेगेटिव बीटा पार्टिकल, गामा अल्फा और N मतलब न्यूट्रॉन। तो इनके रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। जैसे ये याद होंगे, इससे रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछते हैं वो भी देखिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए पहले आप। ये क्या है? टारगेट एलिमेंट। ये प्लेस असाइन की है प्रोडक्ट को, ये प्रोजेक्टाइल है और ये इजेक्टाइल है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में टारगेट एलिमेंट मिसिंग है ना, टारगेट फाइंड आउट करना है। सेकंड में प्रोडक्ट मिसिंग, थर्ड में प्रोजेक्टाइल मिसिंग और यहां फोर्थ इक्वेशन में इजेक्टाइल मिसिंग। तो बस 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको इस फॉर्म में रिएक्शन देंगे और पूछेंगे मिसिंग स्पीशीज फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे टारगेट फाइंड आउट करना है, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोजेक्टाइल, इजेक्टाइल। अभी कैसे करेंगे वो देखिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो हम लिखते हैं। P मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब 1H1, ये प्रोडक्ट लिख दिया, बेरिलियम 7, ये इजेक्टाइल है, न्यूट्रॉन। अब आपको जो टारगेट है, टारगेट एलिमेंट वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल चार्ज और टोटल मास आपको बैलेंस करना है। 13 प्लस 2 कितना हुआ? 15। यहाँ देखिए 15 प्लस 0 15, चार्ज बैलेंस हो गया। 27 प्लस 4 31, 30 प्लस 1 31। चार्ज और मास आपको बैलेंस करना है। अपने आप जो भी स्पीशीज होगी वो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 प्लस 0 4, ये 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? 3। जैसे ही 3 लिखा वैसे ही आपको रिकॉल होगा एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होगा लिथियम। उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है। मास देखिए 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 1 है, 7 प्लस 8 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ कितना आएगा मास? 7। तो जो टारगेट एलिमेंट है वो है आपका लिथियम 7। लिथियम बोलते से एटॉमिक नंबर 3 और मास अपन ने निकाल लिया 7। समझ में आया? दूसरा देखिए, इसमें प्रोडक्ट एलिमेंट मिसिंग। टारगेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम टारगेट लिखेंगे, ये लिख दिया। फिर इसके पास में आएगा प्रोजेक्टाइल। डी मतलब क्या है? न्यूट्रॉन, ये 1H2। एन क्या है? इजेक्टाइल है, इजेक्टाइल लिख देते हैं। एन मतलब न्यूट्रॉन। अब क्या बचा? प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो चार्ज 83 प्लस 1 84, ये कितना है? 0, तो यहाँ कितना आएगा? 84। 84 चार्ज या एटॉमिक नंबर किसका होता है? पोलोनियम का होता है, तो ये स्पीशीज हो गई पोलोनियम। अब मास देखिए 209 प्लस 2 211, यहाँ पे 1 है, तो इसमें मास कितना आएगा? 210। टोटल 211 होना चाहिए। तो इजीली आप वो स्पीशीज फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल चार्ज और टोटल मास को आपको बैलेंस करना, ठीक है। यहां देखिए क्रोमियम, ये टारगेट दिया हुआ है, ये लिख लिया हमने सबसे पहले। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल अटैकिंग स्पीशीज मिसिंग है, उसको छोड़ देते हैं अभी। ये लिख लेते हैं प्रोडक्ट आयरन 53 प्लस इजेक्टाइल दिया हुआ है न्यूट्रॉन। टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। 26 प्लस 0 26, यहाँ 24 है, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 चार्ज किसके ऊपर होता है? तो एक ही पार्टिकल पे होता है। देखिए कहां पर है? हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल। मास नंबर, यहाँ मास कितना है? 53 प्लस 1 54, यहाँ कितना है? 50, ये आ जाएगा 4। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या है? अल्फा पार्टिकल। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल इजी है। यहाँ देखिए फोर्थ इक्वेशन में यहाँ इजेक्टाइल मिसिंग, तो ऑक्सीजन 8 18 प्लस n मतलब न्यूट्रॉन। प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको फ्लोरीन 19। इजेक्टाइल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? चार्ज देखते हैं। 8 प्लस 0 8, यहाँ 9 है, अब यहाँ 8 है, वहां पे 9 है। 9 है मतलब एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब कौन सा पार्टिकल होगा? 100% कौन सा पार्टिकल होगा बताइए? बीटा पार्टिकल।
क्योंकि बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। तो 8 + 0 8 है, ये 9 - 1 8 हो गया। 18 + 1 19, ये 19 है। बीटा पार्टिकल चार्जलेस पार्टिकल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये आ गया यहाँ पर बीटा पार्टिकल। समझ में आया सभी को? तो ट्रांसम्यूटेशन मींस एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्शन। जब आर्टिफिशियल मींस से करेंगे तो उसको आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बोलेंगे। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। ये टारगेट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोजेक्टाइल है यानी अटैकिंग स्पीशीज, और ये इजेक्टाइल है यानी इमिटिंग स्पीशीज। मेनली आपको ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके नोटेशन याद रखना है, नाम याद रखना है। P लिखा है मतलब ये प्रोटॉन है 1h1, D लिखा है मींस न्यूट्रॉन है 1h2, T लिखा है ट्राइटियम 1h3, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है +1 E0, B नेगेटिव लिखा है यानी बीटा पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन जैसा है -1 E0, ये गामा पार्टिकल है चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अल्फा लिखा है अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, और N मतलब न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, इजीली आप कर पाएंगे। सो लव यू ऑल, टेक केयर।